नहीं तो सर इंडियंस आप में नहीं है। नेहरू को जानते हैं? मतलब इंडियंस में आपने नेहरू को पढ़ा है कभी? सर। सर मेरी बात सुनो, नेहरू एक इंसान था ऐसा जी। जो जिंदगी में कभी इबादत खाने में दाखिल नहीं हुआ था। आपको पता है ये बात? हम्म। दुनिया में बहुत कम इंसान है। नेहरू हिंदू माशरे में पैदा हुआ था। मगर कम्युनिस्ट था क्या? यार यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि जो मजहब को नहीं माने वो कम्युनिस्ट हो जाता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ सुन लो ना, नेहरू के बारे में बहुत सारे डेबिट हो सकते हैं। एक क्रेडिट था उसका, वो कभी जिंदगी में किसी इबादत खाने में दाखिल नहीं हुआ ये था। क्रेडिट कैसे हो गया? क्या ये क्रेडिट कैसे हो गया? अरे नहीं नहीं, मैं आता हूँ ना, क्रेडिट सेकुलरिज्म का होता है ये, ठीक है? मैं उसमें ठीक है। दूसरा अभी कल की बात है, मैं एक बंदे से गुफ्तगू कर रहा था, वो नेहरू के घर गया इलाहाबाद में, तो उसने कहा कि जो इंदिरा गांधी वाला कमरा था उसमें कोई मूर्तियां वगैरह रखी थी, अच्छा, और नेहरू साहब का जो कमरा था उसमें कोई मूर्ति नहीं थी। तो नेहरू ये कहता था, गलत या सही, वो ये कहता था कि मैं इंडिया का लीडर हूं और यहाँ इतनी डाइवर्सिफाइड किस्म की कम्युनिटी रहती हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग करने की कोशिश करेगा तो वो ये कंट्री तबाह बर्बाद हो जाएगा। और ये फैक्ट है, ये गलत नहीं, बात गलत नहीं है। और आज जो इंडिया में तबाही फिर रही है, जो मोदी तबाही फिर रहा है, वो इंडिया को तबाह कर देगा। मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं, मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि जो कुछ भी इंडिया ने 74 साल में बनाया था ना सियासी बुनियाद पर, अगर मोदी की टर्म एक और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ गई, अभी तो ये वीक गवर्नमेंट है ना, जी जी, इस वक्त तो मोदी कोलिशन में बैठा है ना। ये इंडियंस की समझ ले अक्लमंदी थी कि उन्होंने मोदी को मेजोरिटी नहीं दी। अगर मोदी की एक गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ गई 2/3 टाइप की, तो ये इंडिया की तबाही फिर देगा।